मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका 360 एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए, 41 क्वेश्चन है कि कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। 3 अंक की कितनी संख्या होंगी जो 6 से विभाजित होगी। तो 3 अंक की जो संख्या है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है 100 से। और कहाँ तक रेंज है इसका? तो 999 तक। अब इसमें से देखना है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो एक बार फ्रेंड्स, हम 999 को 6 से भाग देंगे तो 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं वो मुझे पता चल जाएगी, जो कि 6 से विभाजित हो रही है। तो 6 को एक बार में, तो यहाँ 3, फिर इस 9 को उतारेंगे, 6 36, फिर 3 आया, फिर इस 9 को यहाँ उतारेंगे तो फिर 6 बार में 36, 3 रिमाइंडर आया। मतलब कि 166 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 999 तक आ रही हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 अंकीय है, तो इससे पहले जो भी होगा 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, वो कैसी संख्या है? 2 अंक की है। तो एक बार हम 99 से 6 को डिवाइड देंगे तो एक बार में यहाँ 3, फिर 6 बार में 3। मतलब कि 166 में हम जब ये 16 घटा देंगे, ये 16 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये 16 वैसी संख्याएं हैं जो 1 या फिर 2 अंक की संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 99 तक आ रही हैं। तो इनका तो यूज नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। हमें 3 अंकीय पूछा है जो कि 100 से स्टार्ट हो रही है। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 150, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बयालीस नंबर क्वेश्चन है कि 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63, यह संख्या किससे विभाजित होगी? विकल्प में है 3, 11, 13, 17। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो यह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में। इसको हम थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो अगर 4 का पावर 61 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये इसके बदले लिखा गया तो वहाँ 1 आएगा, इसके बदले यहाँ 1 आएगा। यहाँ 4 का पावर 62 था, मैंने 61 ले लिया, इधर कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ 4 बचा, मतलब 4 का पावर 1 बचा। अब यहाँ 4 का पावर 63 है, मैंने 61 ले लिया तो कितना पावर का कमी हो गया? तो यहाँ सिर्फ बचा 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 1 प्लस 4 का पावर 2 मतलब 16। तो 4 और 16 20, 20 और 1 21। कहने का मतलब ये है कि 4 का पावर 61 गुने 21। ये संख्या अब ऑप्शन में किससे कटेगी? ऑप्शन में है 3, 11, 13 और 17। तो हम यह देख पा रहे हैं कि इस 3 को अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसे तो ये पूरा काट देगा 7 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा 4 का पावर 61 गुने 7। इसका मतलब ये है कि 3 इसे 21 को 7 बार में पूरी काट दिया। ठीक, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। मतलब किससे विभाजित होगा? ऑप्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो संख्या किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि कोई 3 अंक की संख्या है, कोई भी 3 अंक की संख्या, उसको माइनस करेंगे किसके साथ? तो इन संख्या के अंकों को योग से, मतलब 1 और 2 3 और 3 और 3 6,
तो किससे विभाजित होगी जो आएगा आंसर। तो 23 में जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 117। 23 में जब 6 घटाएंगे तो आएगा क्या 117। अब देखिएगा ये 117 9 से एकदम पूरी कट रहा है। ठीक है, अब ये तो था लॉजिकल। अब हम इसे अच्छा से कैसे बनाएंगे विस्तार रूप में। तो देखिए 3 अंकों की संख्याओं का फॉर्मेट क्या होता है 100x 10y प्लस z। ठीक, अब इसमें हम माइनस करेंगे क्या इन सभी संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप देख पाएंगे कि 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, ये z और ये z कैंसल आउट हो जाएगा, ये z और ये z कैंसल आउट हो जाएगा। ये z कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा माइनस x में 100x को मतलब 100x में माइनस x को घटाएंगे तो यहाँ बचा 99x। ठीक, उसके बाद क्या बचा तो यहाँ बचा 9y, मतलब कि 10y में एक y घटाएंगे तो 9y। अब यहाँ हम इन दोनों में एक कॉमन लेंगे, अगर 9 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 11x प्लस y। तो जो कॉमन आई है तो उसी से वह संख्या हमेशा विभाजित होगी, क्योंकि 9 यहाँ क्या है तो मल्टीप्लाई है। अगर हम 9 से ही इसको विभाजित करेंगे तब तो ये कट जा रही है। तो इस कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या 9 से हमेशा विभाजित होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि स्टार 381 एक संख्या है। अच्छा, स्टार के जगह भी कुछ नहीं है, ठीक है, और वो 11 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाज्य है। तो इस खाली स्थान के जगह पर, इस स्टार के जगह पर वह संख्या क्या होगी। तो जब 11 से विभाजकता का जो नियम है वो हम पढ़ा चुके हैं। होता है क्या, तो संख्याओं के अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग कहने का मतलब 3 और 8 खाली स्थान और 8 और 3 और 1, मतलब अगर इस तरह संख्या कोई इसके अंक है 5 अंक है तो एक बार इसके साथ जोड़ेंगे, फिर एक बार इसके साथ जोड़ेंगे और फिर एक बार इसके साथ ये जुटेगा। तो ये वाली संख्या का जो योग होगा, ये वाली संख्या का जो योग होगा, ठीक है, ये वाली संख्या का जो योग होगा वो इस वाली संख्या, इस डॉलर वाली संख्या के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, या फिर जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो 11 के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी संख्या क्या है, खाली स्थान 3 8 1, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 4, और इस खाली स्थान और इसको जोड़ते हैं तो आता है 8। तो 8 में 4 घटा रहे तो हमारे पास क्या आ रहा है 4। ठीक, तो क्या घट रहा है फ्रेंड्स, और 11 होने के लिए क्या घट रहा है, तो देख रहे हैं कि 7 घट रहा है। अगर यहाँ 7 रहता, अगर यहाँ 7 रहता तो 8 और 7 15 और 3 और 1 4, अगर इससे हम घटाते तो आता हमारे पास 11। तब अगर 11 आता अंतर तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7, कि स्टार के जगह पे हम 7 लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोई एक संख्या 11 और 13 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या और किससे विभाजित होगी। ठीक, तो 11 और 13 से विभाजित हो रही है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 11 और गुना 13 से भी करेंगे तब भी विभाजित होगी। जैसे कि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित हो रही है, ठीक, कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित हो रही तो पक्का है कि वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी जब इन दोनों को गुना करेंगे तब। गुना करने का मतलब ये है कि जब इनका एलसीएम लेंगे
तब भी वो संख्या से विभाजित होगी। जैसे कि अगर हमारे पास 45 था संख्या और देख रहे हैं कि ये 3 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। 5 से कितने बार में? तो 9 बार में। और 3 से कितने बार में? तो 15 बार में। तो जब इन दोनों का गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारे पास आता है 15, जो कि 15 भी संख्या को काट रहा है कितने बार में? तो 3 बार में। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा उससे भी विभाजित होगी। तो इन दोनों संख्या कैसी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो दोनों संख्याओं को हम गुना कर देते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 11 गुने 13 होगा या फिर 143 होगा। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो इतना आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है? वैसी संख्या जो किसी न किसी अंक से, मतलब कम से कम 3 अंक से कट रही हो, कम से कम 3 अंक से कट रही हो, तो उसे उस संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या है। और जो कम से कम 2 अंक से कटे उन्हें क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो वो है 25। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि 67 से 101 के बीच। अच्छा, ये बीच का मतलब क्या है? तो 67 के बाद क्या आता है? 68 से हमें जोड़ना है। और 101 के बाद क्या आता है? तो हमें 100 तक ही जोड़ना है। तो हम यह देख पा रहे हैं कि 101 और 67 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो 101 और 67 के बीच जो संख्या है, नहीं, 100 के बीच ना, 101 के पहले ही करना है। तो कितनी संख्याएं हैं? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 33 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 67 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम भाज्य संख्याएं जोड़ेंगे तो जोड़ तो लेंगे लेकिन समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। 67 के बाद करना है तो एक हमारा होता है 67, 68, 69, 70, एक 71, 73 और एक 79। उसके बाद फिर 80 में आते हैं तो 83, 87 और 97। ठीक, तो कितनी संख्याएं होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 33 में जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितने भाज्य संख्याएं हो जाएंगे? तो 26 हो जाएंगे। ठीक है, 33 में जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 33 में जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास 3 और 27। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 27 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7, 4, 8, 3, 2, 7, 4, 8, 3, 2, 7 और यहाँ पे खाली स्थान है, मतलब स्टार का मार्क्स है, स्टार का मार्क है। और 8 संख्या 11 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है। तो इस जगह पे संख्या क्या आएगी? तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8, तो 14 और 8 होता है फ्रेंड्स 22। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 8 और 2 10, 10 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो अभी क्या आ रही है? 12 आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ फ्रेंड्स अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। और इस 22 में अगर 11 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। तो इस स्टार के जगह जो हम संख्याएं लिखेंगे वो हो जाएगा 1। अगर 1 देते हैं तो वहाँ पे वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्या है कि यदि 738A 6A
11 से भाज्य, फिर बोला है किससे भाज्य, 11 से, और अगर कितना खाली स्थान है तो 2 खाली स्थान है, तो इसके जगह पर क्या आएगा, तो 7, वही प्रोसेस करेंगे, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 3 और यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, अगर हम 3 इसको घटाते हैं तो देखिए ये बोला है कि तो ए का मान क्या है, अब ए का जो मान रखना है वो दोनों जगह पर इक्वल रखना है, दोनों जगह पर इक्वल रखना है, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, ठीक। तो 21 में जब हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 18, 21 में जब हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 18, मतलब कि अगर 21 में अगर 10 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 11, या फिर अगर हम यहाँ भी 21 बनाना चाहें, कहा कि अगर 21 और 21 भी अगर आ जाएगा और अंतर 0 हो जाएगा तब भी वो संख्या कट रही है, तो यहाँ पे अगर हम 21 में 21 बनाने के लिए हमारे पास 3 है, क्या और चाहिए, 18 और चाहिए, 18 और चाहिए, तो अगर हम a का मान अगर 9 9 भी कर दे तब भी हमारे पास 18 आ जाएगा, 9 और 9 18 और 3 21, ठीक। या फिर अगर यहाँ 3 है, ठीक, अगर यहाँ देखिए एक 10 चाहिए, मतलब कि इन तीनों को जोड़कर 3a और a जोड़कर हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। जबकि मेरे पास क्या है, तो 3 पहले से ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो क्या चाहिए, 7। तो a का मान अगर 2 जगह हमको लिखना है, a का मान अगर 2 जगह लिखना है और दोनों को जोड़कर 7 आएगा तो ये पॉसिबल है नहीं, क्या है कि दोनों की जगह हमको एक ही नंबर डालना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर a का मान 9 डालेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं कि एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। अच्छा देखिए, जैसे कि कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो जैसे 25 25 या फिर 34 34, या क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है 32 32, तो ऐसी संख्या जो 2 अंकिया दो संख्या उसी के सेम उसके पीछे लगा हो, और यहाँ भी 2 संख्या उसी के पीछे सेम वही संख्या लगा हो, दोहराई गई है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखिए ऐसा तो ये संख्या जो होती है वो 101 से विभाजित होती है, उसे हम देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि देखिए 4 अंकों की संख्या का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तो 1000x प्लस, ठीक, 100y प्लस 10z प्लस k। अब z के बाद हम कुछ भी ले लिए, k ले लिए, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ये संख्या मतलब x है, जो x के बदले 2 है, वो यहाँ भी आया हुआ है वही संख्या, मतलब x, और ये यहाँ सेम ऐसे भी हम x लिखेंगे। अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब दोनों के अंक जो है वो बराबर है, तो यहाँ अगर y है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब अगर हम इसे जोड़ देते हैं 1000x और 10x तो क्या हो जाएगा 1010x प्लस इसे जोड़ देंगे तो 101y हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम 101 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 10x प्लस यहाँ बचता है सिर्फ y। तो ये जो 101 हमारा कॉमन आ गई है वही संख्या क्या है कि 101 इस टाइप की संख्या को विभाजित कर देगी। आइए एक देख लेते हैं आप, जैसे कि 25 और 25 है, जब इसे हम 101 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 2 बार में तो क्या हो जाएगी 202। अब यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 0, और फिर एक ये 5 उतारेंगे, तो फिर अगर हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 505, तो ये पूरा कट गया 25 बार में, ठीक है। तो इस टाइप की संख्या जो 2 संख्या के पीछे सेम वही संख्या लगी हो, ठीक है, जो दोहराने पर जैसे कि 111 भी 101 से कटेगा, ठीक है, जैसे कि 4545 भी,
6363 भी, मतलब कुछ भी जो संख्या यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम हो 4 अंकों की संख्या, तो वैसी संख्या जो होगी वो 101 से कटेगी। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो इसका ऑप्शन है कि 7, 11, 13। अच्छा हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या भी 101 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 101 जो है वो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या है। 101 किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ एक और खुद से एक, मतलब अपने से और एक से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 50 है, यह दिया गया है कि 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो यही संख्या द्वारा, मतलब उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी। 2 का पावर 96 प्लस 1, 7 का पावर 2 का पावर 33 और 2 का पावर 16 माइनस 1, 2 का पावर 16। अच्छा हाँ, देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है कि 2 का पावर 32 प्लस 1, तो ऑप्शन में जो भी आपके पास है यह संख्या किससे विभाजित कर देगी, तो इसका जो मल्टीपल होगा उसे पक्का विभाजित कर देगी, जो इसका मल्टीपल होगा उसे तो ये विभाजित कर देगी ना। अगर मैं ये बोलूँ कि 2 ऑप्शन में है 7, 8, 11 और 13, अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि 2 किससे विभाजित होगी, तो जो 2 का मल्टीपल होगा उसी से विभाजित होगी। तो हम यहाँ देख पा रहे कि ऑप्शन में ये 8 हमारा 2 का मल्टीपल है, तो 2 8 को विभाजित कर देगी। उसी तरह यहाँ देखना है ऑप्शन से कि 2 का पावर 23 प्लस 2 का पावर 32 प्लस 1 किससे विभाजित करेगी। ठीक, तो देखिए अगर मैं यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है 2 का पावर 96 प्लस 1, तो इस 96 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 32 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, तो देख पा रहे कि 2 का पावर 32 प्लस 1 का जो मल्टीपल है वो हमारा 2 का पावर 96 प्लस 1 है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में है 2 का पावर 16 प्लस 1, तो वह इसका मल्टीपल नहीं है। 2 का पावर 32 प्लस 1 का वह मल्टीपल नहीं है, वह इसका फैक्टर है लेकिन मल्टीपल नहीं है। मतलब वह जो 2 का पावर 32 का वह क्या है, तो गुणनखंड है, गुणज नहीं है। गुणज कौन है, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संख्या को कौन विभाजित करेगी, ये कर देगी। मतलब यह जो संख्या वो इसे विभाजित कर देगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी फार्मूला और मिला का दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जो मेरे नए दोस्त होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले कुछ। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।